हेलो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या आपको अच्छी सिलाई आती है और आपको सिलाई का काम नहीं मिल रहा। ये बहुत लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि अच्छी सिलाई करती हैं लेडीज़, लेकिन बाहर से सिलाई नहीं आती। तो आज की वीडियो में हम कुछ ट्रिक बताएंगे आपको, जिससे आप अगर अपनाएंगी तो आपको अच्छी सिलाई सीखने में भी मदद करेगी और अच्छा आपको बनाएगी। आपके पास कस्टमर भी आएंगे और इतने कस्टमर आएंगे कि आप को लास्ट में टीम वर्क करना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ी सी और कोशिश करोगे तो आप कस्टमर से ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग भी आप कर सकते हैं। जो लोग डॉलर कमाने के लिए अपना घर बार परिवार बच्चे सब कुछ छोड़ के अपनी ज़मीन जायदाद बेच के फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं डॉलर कमाने के लिए, वो काम आप घर बैठे कर सकते हो। थोड़ी सी कोशिश आपने करनी पड़ेगी। तो सारी की सारी ट्रिक आज मैं बताऊंगी जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखी है। तो वीडियो में बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से क्रिएटर का मोटिवेशन मिलता है क्रिएटर को। तो और आपका कुछ नहीं जाता है लाइक करने से। तो बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो कस्टमर कैसे आपने बढ़ाने हैं, मेन मुद्दा यही होता है कि आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि अच्छी सिलाई करती हैं, खुद के सूट बहुत अच्छे सिल लेती हैं, लेकिन जब उसके मन में ये आता है कि मुझे कुछ अर्निंग करनी चाहिए मेरे इस काम से, अब मैं इसमें अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हूँ, या फिर किसी के घर की स्थिति ऐसी होती है कि आपको करनी पड़ जाती है अर्निंग महिला को भी आदमी के साथ साथ। और अगर आपकी अच्छी भी हैं और आपके अंदर टैलेंट है तो आप फिर भी कर सकती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, काम करने में कोई बुराई नहीं होती और ना ही कोई काम छोटा होता है। आपका जिस काम में इंटरेस्ट आप बखूबी करिए, लोगों की मत सुनिए। अगर आपका मजाक भी कोई करता है तो करने दीजिए। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, कस्टमर नहीं आते। और अगर आप किसी को ऐसे बताएंगे कि मुझे अच्छी सिलाई आती है और आप एक आध अपना सूट जो सिला हुआ वो दिखाएंगी, तो फ्री में सिलवाने के लिए बहुत सारे आपके पास कस्टमर आ जाएंगे। लेकिन पैसे की जब बात आती है तो फिर कस्टमर सोचता है कि अगर मैंने पैसे देकर ही सिलवाने हैं तो क्यों ना मैं अच्छे टेलर से सिलवा सकती हूँ। तो फिर आपको और फ्री में देखो, आज के टाइम में ना किसी के पास टाइम होता है और ना कोई एहसान मानता कि मेरा इसने सूट फ्री में सिला है। तो अब फ्री में तो काम करने का टाइम ही नहीं है कुछ भी। तो आपने क्या करना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने कस्टमर बढ़ाइए और अच्छे अच्छे आप खुद के लिए ड्रेस बनाइए। अगर आपके घर में छोटी बच्ची है आपकी या आपके रिश्तेदारों में, उनके लिए छोटी छोटी ड्रेस बहुत अच्छी आप बना सकते हैं, तो बनाइए, आप दिखाइए लोगों को। और अगर आपके पास कस्टमर जैसे ही सूट लेके आती हैं तो आप फ्री में बिल्कुल भी मत उसकी सिलिए, क्योंकि फ्री में जब हम काम करते हैं तो फिर सामने वाला सोचता है कि ये तो फद्दू है, ऐसे ही करता रहेगा हमेशा ही। तो फ्री का ज़माना नहीं है और टाइम काम छोड़ के ही हम इस काम को कर सकते हैं। बहुत टाइम लगता है सूट सिलने में, तो उससे कुछ ना कुछ लीजिए। हाँ, इतना मत लीजिए कि जो आपके आसपास टेलर हैं उनसे आप ज़्यादा मांग रहे हो इनको इक्वल का, उनसे कम रखिए पेमेंट, लेकिन आपने थोड़ा बहुत ज़रूर लेना, तभी आप अर्निंग कर पाओगे। अगर आप फ्री में सिलते रहोगे तो फिर आपको अर्निंग होगी नहीं, आपको घर का काम भी रह जाएगा और ना आपकी अर्निंग होगी इससे। तो आप अर्निंग स्टार्ट कीजिए, थोड़े से कीजिए और धीरे धीरे अपने स्किल को भी बढ़ाते रहिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है स्किल को बढ़ाना। और नई नई चीज़ें सीखिए, नए नए दीजिए कस्टमर को। जैसे ही आपके पास सूट आता है तो आप उसको जी जान से 100+ अपना दे के उस सूट को आपने तैयार करना। बेशक आपने सिलाई कम ली हो, लेकिन आपने काम उससे दुगना करना है जितने आपने सिलाई ली है। और हो सकता है थोड़ी बहुत जैसे लेसेस वगैरह होती है, जो सस्ती लेस आती है 5 रुपये मीटर 10 रुपये मीटर वाली लेस बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती है, तो वो आप अपने पास रखिए। और कस्टमर के हल्के फुल्के से डिज़ाइन आप बना के दीजिए स्टार्टिंग में, तो उससे क्या होगा, कस्टमर खुश हो जाएगा कि मुझे कम पैसों में वो बहुत अच्छी सिलाई मिल रही है। और फिर धीरे धीरे करके आप उनसे उस डिज़ाइन के हल्के फुल्के डिज़ाइन और थोड़ा सा अच्छा निकाल के उनसे पैसे ले सकते हैं उस डिज़ाइन के।
और लेस के पैसे आप लीजिए, क्योंकि लेस आपके घर पे नहीं बनेगी कभी भी। तो लेस के पैसे आप कस्टमर और दे भी देती हैं लेडीज़ लेस के। अगर आपने हल्की फुल्की लेस लगाई है 2 मीटर 3 मीटर तो 20-30 रुपये आपको दे देती हैं मोस्टली लेडीज़। तो इस तरह से आपने स्टार्टिंग में खुद से इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। आपने सबसे बड़ी इन्वेस्ट अपने टाइम की होती है, टाइम की इन्वेस्ट आपने करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा अपने कस्टमर को। और उससे भी ज़रूरी बात है कि अपने टाइम पर उसको देना, जितना जल्दी हो सकता है स्टार्टिंग में आप दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास और काम नहीं होता। जैसे ही आप एक सूट ऐसे ही आएगा आपके पास, एक सूट आ गया, 3-4 दिन बाद फिर कोई सूट आएगा, हफ्ते बाद फिर कोई सूट आएगा, तो उसको आप अच्छे से भी कर सकते हैं और टाइम पे दे सकते हैं। और धीरे धीरे यही प्रोसेस आपकी चलती रही और आपने स्किल में अपने में सुधार करते रहे आप, तो धीरे धीरे आपके पास बहुत सारे कस्टमर जुड़ते रहेंगे। आगे से आगे चैन सिस्टम बन जाता है ये, फिर उसके बाद तो ऐसे चैन सिस्टम आपका बढ़ता रहेगा तो आपका काम भी बढ़ता रहेगा और आपकी अर्निंग भी बढ़ती रहेगी। काम बढ़ेगा तो आपका ऐसा आएगा एक दिन कि आपने अगर एक मशीन है तो 2 मशीन खरीदनी पड़ सकती हैं। उसके बाद आप इंटरलॉक की मशीन लीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम में इंटरलॉक। और फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि मुझे पीको की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो फैंसी ड्रेसेस होती हैं उनमें हमें पीको करनी पड़ती है, तो आप वो ले सकते हैं। और अच्छे अच्छे टूल्स जो भी आप स्टिचिंग में यूज़ करते हैं, आप इनर अच्छी क्वालिटी का रखिए। अगर आप खुद रख रही है इनर तो उससे आपको दोहरा फ़ायदा है। एक तो आपको इनर लेने के लिए मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा बार बार, दूसरा कस्टमर को भी ये विश्वास हो जाता है कि हमें सूट अगर है हमारे पास तो इनर के लिए हमें मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, उसके पास है तो वो अच्छा लगाती है और अच्छा लग जाएगा, तो कस्टमर की भी टेंशन ख़त्म हो जाती है इनर की। और दूसरा सबसे लास्ट जो बेनिफिट होगा आपको 5-10 रुपये मीटर के हिसाब से इनर में बच जाते हैं, तो कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी वहाँ हो जाती है, तो कुछ अर्निंग वहाँ से भी स्टार्ट हो जाती है। और आप लेसेस वगैरह ले सकते हैं। तो सारे के सारे मेरा कहने का मतलब है जो इंस्ट्रूमेंट हम रखते हैं, टूल्स हम रखते हैं, तो वो हमें अगर हम होलसेल में लेते हैं तो हमें कुछ फ़ायदा हो जाता है और हमें बार बार मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमने 10 रुपये की चैन लेनी है तो वो अपने पास रखिए, बहुत सारी चैन लेके, क्योंकि आपके लगती रहती हैं और आपका टाइम उसमें बहुत बचता है और पैसे भी आपके बच जाते हैं उसमें। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके बिजनेस को अपने को बढ़ा सकते हैं, अपने बुटीक के काम को बहुत ऊपर लेवल तक आप ले जा सकते हैं। और जैसे ही आपको अच्छा काम आ जाता है तो आपके पास सीखने वाले भी आते हैं फिर, तो आप सिखाना भी स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आपके अंदर है इतनी स्किल कि मैं किसी को बता सकती हूँ, मेरा काम अच्छे से डिस्क्राइब कर सकती हूँ, तो आप अच्छे से सिखा सकती है, तो वहाँ से भी आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। और फिर तीसरा जो बेनिफिट होगा आपको, सोशल मीडिया का ज़माना है तो आप सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो बना के, अपने रील्स बना के आप डाल सकते हो, वहाँ से आपके पास कस्टमर भी बढ़ जाएंगे। और जैसे ही आप जैसे अगर यूट्यूब पे कोई चैनल बना रहे हो या फिर इंस्टा पे बना रहे हो, तो इंस्टा पे ब्रांडेड के पैसे आते हैं, वहाँ से आपको अर्निंग मिल सकती है। और यूट्यूब पे जैसे जैसे आपका अच्छा काम करते रहोगे कस्टमर को, तो कस्टमर की फीडबैक अच्छी आती रहेगी और सब्सक्राइबर आपके बढ़ते रहेंगे। और आपका वॉच टाइम, जैसे कि कंडीशन होती है यूट्यूब की 4 घंटे का वॉच टाइम लोगों का, और अगर आप शॉर्ट वीडियो भी डालते हो तो शॉर्ट भी डाल सकते हो, तो ऐसे करके आपका एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो वो आपके काम पे डिपेंड है कि आप कितने दिन में उसको कर सकते हो। आप 2 महीने में भी कर सकते हो, 2 साल भी लग सकती है, तो बहुत सारा टाइम भी आपको लग सकता है, टाइम है तो ऐसे वहाँ से आप डॉलर भी कमाना स्टार्ट कर दोगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बोला था कि हम कैसे अर्निंग करें और कैसे विदेश में जाके लोग डॉलर कमाने के लिए अपना घर बार परिवार बच्चे तो सारा कुछ छोड़ के वहाँ बैठते हैं, तो हम घर बैठे कमा सकते हैं और बिल्कुल कमा सकते हैं। यूट्यूब से अर्निंग बिल्कुल संभव है, तो मैं खुद कर रही हूँ यूट्यूब से अर्निंग, और घर पे ही रह के कर रही हूँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है।
तो बस आप 100% दीजिए और आपको उसकी फीडबैक ज़रूर मिलेगी। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आप सब्र भी रखना ज़रूरी है। सब्र रखिए, वेट कीजिए और अपने काम पर लगे रहिए। बस उससे आपने पीछे नहीं हटना काम से। तो एक दिन आपको ऑनलाइन अर्निंग और डॉलर भी आपके हाथ में आ जाएंगे और फिर देखिए ज़िंदगी का कुछ अलग ही मज़ा। अपने काम को फिर लोग इज्जत देना स्टार्ट करते हैं। वैसे सिलाई के काम को लोग बहुत छोटा काम समझते हैं, लेकिन करने वाले के लिए कोई छोटा काम नहीं होता, सारे काम इक्वल होते हैं। बस करने वाले की नीयत साफ़ होनी चाहिए, नीयत बड़ी होनी चाहिए, उसके सपने बड़े होने चाहिए। जब हम काम स्टार्ट करते हैं, चाहे हम छोटा काम ही स्टार्ट करें, लेकिन हमने सपने उसमें बड़े रखने हैं। तभी हम उस काम को, छोटे काम को बड़ा करके दिखा सकते हैं लोगों को और उनके मुंह पे एक अच्छा सा खासा तमाचा हम लगा सकते हैं। तो कोशिश हम किसी भी काम में करें, चाहे हम चाय से स्टार्ट कर दें। और सिलाई के काम को भी लोग बहुत छोटा काम समझते हैं, तो ये लेकिन इतना छोटा काम हमारा है नहीं है जितना लोग समझते हैं। तो बहुत सारे सोर्स मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं, आप उनको यूज कर सकती हैं। ट्रिक्स बताई हैं, ट्रिक्स को यूज कीजिए। और अगर मुझसे आपने कुछ भी क्वेश्चन पूछना है ऑनलाइन के बारे में, यूट्यूब के बारे में, तो आप मेरे चैनल पे मैंने मेरी जीमेल का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप चैनल दे रखा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बायो में। तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कभी भी। आप फ़ोन करिए या फिर आप मेल करिए या फिर आप मैसेज करिए, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। सिलाई से रिलेटेड अगर कुछ भी आपकी क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं।